लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में जहां पिछले 2 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही थी, वहां भी इस बार बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ है। ये नुकसान इसलिए काफी अहम है क्योंकि 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करते हुए वापसी की थी। विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के दम पर लड़ा गया था। विधानसभा में जीत मिली तो लोकसभा में हैट्रिक को लेकर कहा जाता है बीजेपी आश्वस्त हो गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के कई बड़े चेहरे सवालों के घेरे में आ गए। हार को लेकर हुई समीक्षा बैठक में चर्चा विपक्ष के मजबूत होने से ज्यादा इस बात को लेकर रही कि आखिर किसे अपनों की वजह से हार का सामना करना पड़ा। अब इस हार के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने बड़ा बयान दिया है। पहले सुनिए उनका ये बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया, और जो सबसे बड़ा घातक रहा वो जो चूरू की टिकट के ऊपर इतना अच्छा लड़का वो अपने राहुल कसवा, उसकी वर्किंग सारा कुछ जनसंपर्क, उसकी टिकट कटाने से पूरे राजस्थान में जाट जो समर्थक थे बीजेपी के वो एक नहीं रहे, और उससे फिर अन्य जगह भी इस प्रकार का वातावरण बन गया, लोग जगह जगह फिर विद्रोह करने लगे और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये एक इतनी क्षति पहुंची है और इसके अलावा भी अलग कारण रहे हैं। देवी सिंह भाटी की गिनती वसुंधरा राजे के खास नेताओं में की जाती है और जिन राहुल कसवा को लेकर भाटी राजेंद्र सिंह राठौर को निशाने पर ले रहे हैं, उनसे राजे की अदावत मानी जाती है। राहुल कसवा जो कि 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुरू से सांसद रह चुके थे, इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका टिकट काट दिया जाता है और उनकी जगह मैदान में उतारा जाता है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया को। कसवा का टिकट कटा तो जनता के बीच पहुंचे और भावुकता से अपील की और फिर थाम लिया कांग्रेस का दामन। कसवा भी राज्य के खास माने जाते हैं। इधर कसवा गए उधर कोटा से प्रहलाद गुंजल भी बीजेपी को बाय बाय बोलकर कांग्रेस के साथ हो लिए। कांग्रेस ने उन्हें भी कोटा से बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला के सामने उतार दिया। कोटा में भले ही गुंजल हार गए, लेकिन इस बार हार जीत के अंतर ने जता दिया कि मुकाबला कितना कांटे का था। गुंजल भी राज्य के खास कहे जाते हैं। कसवा और गुंजल जो कि राज्य गुट के माने जाते थे, दोनों ने ही कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो वहीं देवी सिंह भाटी जो कि अभी भी बीजेपी के साथ तो जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से हार के लिए उन्होंने राजेंद्र को जिम्मेदार ठहराया, एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में बड़े भूचाल के संकेत मिलने लगे हैं। आपको बता दें, देवी सिंह भाटी ने 2023 विधानसभा चुनाव के वक्त वसुंधरा राजे को चेहरा बनाए जाने के सवाल पर कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरे विकल्प बनाने पर भी बात हो सकती है। अब मुख्यमंत्री तो राजे बनी नहीं, हाँ उनके हाथों से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जरूर करवाया गया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार से दूर रखा गया, उसको लेकर जरूर सियासत गरमाने लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी लड़ाई किस ओर जाने वाली है।